स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का संभल का इलाका, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही जिस तरीके से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना की वैक्सीन किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से खराब हुई है। कोरोना वैक्सीन की 103 डोज यहां पर किस अंदाज में खराब कर दी गई। फ्रिज से निकालने पर जमी हुई वैक्सीन, फ्रिज में रखते वक्त कर्मचारियों ने लापरवाही बरती। डीएम ने सीएमओ को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आनन फानन सीएमओ मौके पर पहुंचते हैं। गुन्नौर और चुनाबई में टीकाकरण का यह अभियान शुरू होना था। वहां पर गुन्नौर कोतवाली इलाके का यह मामला है, जहां पर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की वजह से बताया ऐसा जा रहा है कि कोरोना की ये वैक्सीन खराब हो गई है। तो जिस वैक्सीन के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था और अभी शुरुआत में फ्रंट लाइन के वर्कर्स को या फिर मेडिकल स्टाफ के साथ साथ में 50 वर्ष से ज्यादा के लोगों को लगाई जानी है, उसके बाद आम जनता तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। मगर इसके प्रति स्वास्थ्य महकमा कितना संजीदा है, उसकी ये तस्वीरें देखिए। ये वैक्सीन जो है जम गई थी, तो उसके बाद अभी यहाँ पर आया हूँ और उसको देखा मैंने, तो देखने पे जो है उसमें तली में हल्की सी जमावट दिखाई पड़ी। अब ये जो है मशीन का जो है डिफ़ॉल्ट है या कोई मानवीय भूल है, ये एक जांच का विषय है और मैं इसमें ठीक से जांच करके बाद में बता पाऊँ ऐसा किस वजह से हुआ। और उसकी वजह से ये हमारा सेशन भी जो है थोड़ा सा स्टार्ट करने में थोड़ा विलम्ब हो गया। हमारे सहयोगी अभिनव माधव फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिनव, ये क्या है पूरा मामला और किस तौर पर वैक्सीन खराब हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस पर अब जांच पड़ताल होगी। अभिनव, आवाज आ रही है आपको? अभिनव, सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज मिल रही है बिल्कुल। अभिनव, जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की बात कही जा रही है, वैक्सीन के खराब करने की बात कही जा रही है, क्या है पूरा मामला? जांच पड़ताल की बात हो रही, मगर हुआ क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां पर गुन्नौर तहसील में जो है आज टीकाकरण होना था और वहां पर गुन्नौर सीएससी के लिए 50 वैक्सीन की जो शीशियां और 53 शीशियां जो है गुन्नौर तहसील का जो चुनावई है उस पर जो है सीएससी के लिए जो है भेजी गई थी। और आज सुबह जब टीकाकरण का जब जो कार्य जो शुरू होना था, इससे पहले ही जब उसको जो शीशियों को फ्रीजर से जो बाहर निकाला गया, उन 103 वायल को जो फ्रीजर से बाहर निकाला गया, तो वो शीशियां जो है जमी हुई निकली हैं। तो कहीं ना कहीं 103 वायल जो कि कोरोना वैक्सीन की थी वो खराब होने के बाद 1030 डोज खराब होने की बात जो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और इस वैक्सीन के खराब होने के बाद अब जो वैक्सीन की जो डोज थे, जो शीशियां हैं, वो रेफ्रिजरेटर में जम गई हैं। क्या जमने की वजह से उसे खराब माना जाए या अभी भी उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अभी तक 103 वायल खराब होने के बाद जो 1030 डोज खराब होने की जिस तरीके से बात सामने आई, उसके बाद सीएमओ खुद मौके पर पहुंचे थे। डॉक्टर अजय सक्सेना, डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने इस मामले की जांच के लिए सीएमओ को बोला, तो इस मामले की जो है जांच कमेटी भी जो गठित कर दी गई है। लेकिन अभी तक सीएमओ का इस मामले को लेकर सीधे तौर पर कहना यह है कि कहीं ना कहीं फ्रीजर में फॉल्ट है या कोई मानवीय भूल है। इसके लिए एसीएमओ के निर्देशन में जो कहीं ना कहीं जो टीम गठित कर दी गई है। जांच के बाद जो भी आरोपी जो है सामने आता है या जो भी जो है दोषी पाया जाएगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि केवल जांच की बात ही कह करके इस मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब बार इससे बड़ी एक बात ये सामने आ रही है कि मात्र 15 ही दिन अभी इस जिले में वैक्सीन आए हुए बीते थे। अभी केवल टीकाकरण के जो 3 स्टेज तक जो पहुंचा है और इसके बाद ही 103 वायल खराब होने की बात जो सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही ये खुल करके जो सामने आ रही है, जिसको लेकर अभी स्वास्थ्य विभाग इस मामले में लीपापोती करने में लगा है। जी अभिनव, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वैक्सीन को समझते हैं, उनका क्या कहना है कि इस वैक्सीन का जो 130 डोज हैं, इनका पूर्ण रूप से इनकी खराब की बात कही जा रही है, खराबी की, इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता, प्रयोग नहीं हो सकता? देखिए, बिल्कुल अभी जब ये वैक्सीन खराब होने की बात जब जो सामने आई, तो सीएमओ खुद मौके पर पहुंचे थे। उनका सीधे तौर पर कहना यह है कि इन 103 वायल को रिप्लेस करा करके उनकी जगह दूसरी जो वैक्सीन है उनको। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अभिनव।